हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो बोर्ड परीक्षा 2025 से संबंधित यहाँ पे जो हमारे चल रहे हैं, इससे रिलेटेड जो हमारी यहाँ पे सीरीज चल रही है और इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करा रहे हैं। इसी क्रम में हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है व्हाट आर अल्फा अमीनो एसिड, हाउ आर दे रिलेटेड विद प्रोटीन्स। अल्फा अमीनो अम्ल क्या हैं और ये प्रोटीन से किस प्रकार संबंधित हैं। उसी का बी पार्ट है न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। जो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रहेगा वो है हाउ बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड, हाउ बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू फिनोल एंड क्लोरोबेंजीन। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड कैसे बनाई जाती है और बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड को निम्न में कैसे परिवर्तित करेंगे, फिनोल और क्लोरोबेंजीन में। तो जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, तो इसमें है अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड को समझने से पहले आपको अमीनो एसिड को समझना जरूरी है। इट इज मस्ट एसेंशियल टू नो अबाउट अमीनो एसिड। व्हाट इज अमीनो एसिड? अमीनो एसिड को आप समझेंगे तभी आप अल्फा अमीनो एसिड को समझेंगे। तो अमीनो एसिड क्या होता है, इन नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिसमें अमीनो समूह हो और कार्बोक्सिलिक समूह हो, एसिड समूह। जैसे हमारे जो बिल्कुल हमारा अमीनो एसिड है, जो हम कहते हैं RCH, और यहाँ पे हम COOH, और यहीं पे अगर हम NH2 समूह यहाँ पे अटैच करते हैं, तो ये देखिए हमारे जो है ये ये अमीनो समूह है और ये हमारा एसिड समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह। तो इससे रिलेटेड आपको कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीटर आयन इससे रिलेटेड है और अमीनो एसिड। और यहाँ पे जो अल्फा अमीनो एसिड, ये चीज आप जानेंगे, अल्फा अमीनो एसिड। देखो ये अल्फा अमीनो एसिड का ही एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐसा भी हो सकता था यहाँ पे CH3 CH2 और CH, और किसी इस पे ये COOH और इधर NH2 समूह इस पे हो सकता था, ये CH2 COOH। तो देखिए हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है, यहाँ पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक जो अम्ल जो समूह है COH, जो कार्बोक्सिलिक समूह है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप में ये देखो, ये कार्बन को 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4। और जो फंक्शनल ग्रुप से, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो होता है अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन, और ये है हमारा बीटा कार्बन, ये है हमारा गामा कार्बन। अल्फा बीटा गामा कार्बन है। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है वो कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। तो अल्फा अमीनो एसिड किसे कहेंगे? अल्फा अमीनो एसिड्स आर दोज एसिड्स when carboxylic समूह and amino समूह are attached into the same carbon। अगर सेम कार्बन से है, अल्फा कार्बन से अटैच है, यहाँ पे देखिए ये अल्फा कार्बन है, इस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है। नंबरिंग तो यहीं से होगी 1 2 3, और ये भी एल्किल समूह है, इसको CH3 मान लो, C2H5 मान लो, ये एल्किल समूह है। तो जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक समूह अटैच है वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से ही दोनों समूह अगर अटैच है, इफ बोथ
ग्रुप्स आर अटैच्ड इन अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन से दोनों ग्रुप अटैच हैं तो वो अल्फा अमीनो एसिड कहलाएगा। ये अल्फा अमीनो एसिड कहलाएगा क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से ही हमारा कार्बोक्सिलिक समूह ये एसिड समूह ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप बोथ आर अटैच्ड इनटू अल्फा कार्बन, इसलिए इसको अल्फा अमीनो अम्ल एसिड कहते हैं। अल्फा अमीनो अम्ल इसलिए इसको कहते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक समूह अम्ल समूह है, जो अम्ल समूह है, जो अमीनो समूह है, वो दोनों के दोनों अल्फा कार्बन से अटैच हैं। आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं, हम अब यहाँ पे आपको समझाएंगे। और ये प्रोटीन से किस प्रकार संबंधित है, तो आप जानते हैं कि जो हमारे अमीनो अम्ल हैं, अमीनो अम्ल आर अटैच ईच अदर तो पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड से ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड इनके बीच रहता है और ये डाइपेप्टाइड बनाते हैं और डाइपेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड बनता है और पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोटीन से रिलेटेड है कि नहीं, ये प्रोटीन से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए जैसे हमारा ये हमारा कोही, ये हमारा यहाँ पे NH2 समूह है, NH2 समूह है और यहाँ पे हमारा क्या है COOH समूह है। फिर यहाँ पे ये हमारा प्लस ये NH2 समूह है और ये CH है और इससे आप COOH आप जोड़ सकते हैं या यहाँ पे कोई से और यहाँ पे CH3 आप अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसका ये OH और यहाँ का एक H निकल करके -H2O हो जाएगा, यहाँ पे -H2O हो जाएगा और इनके बीच जो ये CONH बॉन्ड बनेगा, देखिए यहाँ पे जो CONH बॉन्ड बनेगा CHNH2 NH2 CO और ये NH CONH, इसको समझ गए होंगे सभी बच्चे। NH और बाकी यही ऐसा सेम कंपाउंड रहेगा CH3COOH। ये हमारे यहाँ पे डाइपेप्टाइड बन चुका है और ये CONH बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बंद, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख सकते हैं। पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड पे शॉर्ट नोट्स आता है, टिप्पणी आती है पेप्टाइड बॉन्ड पे कि पेप्टाइड बंध से आप क्या समझते हैं, जब दो अमीनो अम्ल जब दो अमीनो अम्ल आपस में CONH बंध से जुड़ते हैं, CONH बंध जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड है, तो CONH बॉन्ड से जुड़ते हैं तो ये डाइपेप्टाइड बनाते हैं। यहाँ पे हमारा डाइपेप्टाइड बन जाएगा। ये डाइपेप्टाइड जब बहुत सारे डाइपेप्टाइड आपस में जुड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, अब पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बनेगा। इसलिए जो हम कह रहे हैं कि ये प्रोटीन से किस प्रकार संबंधित है, इसी से प्रोटीन का निर्माण होता है, क्योंकि प्रोटीन की जो इकाई होती है, जो बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। तो सिंपल अमीनो एसिड है, ये बिल्कुल सिंपल अमीनो एसिड है जो अल्फा अमीनो एसिड है। और अमीनो एसिड से जब हमारा क्या बनता है, अमीनो एसिड की जब बहुत सारी यूनिट्स जुड़ती हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, पेप्टाइड डाइपेप्टाइड बनता है, डाइपेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड बनता है, पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बनता है। इस प्रकार हमारा जो अल्फा अमीनो एसिड है वो प्रोटीन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सभी बच्चों का ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट सभी बच्चों का क्लियर हो गया, सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। तो आप नोट करेंगे और जो जिस बच्चे ने नोट नहीं किया वो वीडियो को देख के फिर से नोट करेगा, वीडियो को बैक करेगा, नोट कर लेगा। और इसी का जो बी पार्ट है, देखिए जो पहले का बी पार्ट है, और यहाँ पे आपने देखना है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, जो सब न्यूक्लियोटाइड, ये आपके पास न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दो टर्म आएंगे। तो इन जो दो टर्म हैं इनसे आपको इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड होता क्या है। जनरली जो न्यूक्लिक एसिड होती है,
जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जैसे हम यहाँ पे अभी प्रोटीन के बारे में पढ़े, ऐसे न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए ये क्या होते हैं? ये न्यूक्लियोसाइड पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनता है। आप जानते हैं कि डीएनए आरएनए में क्या होती है? पेंटोज शर्करा, दे हैविंग ए पेंटोज शर्करा, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, एडेनिन थाइमिन जो होता है, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन, ये डीएनए में पाए जाते हैं। देखो भैया, आप बायोलॉजी भी है आपकी, आप बायोलॉजी भी जानते हैं, बायोलॉजी भी है आपकी, तो डीएनए में होता है एडेनिन थाइमिन साइटोसिन और ग्वानिन। इसी प्रकार आरएनए में क्या होता है? आरएनए में होता है एडेनिन, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है, यही डिफरेंस है। जो थाइमिन की जगह पे यहाँ पे यूरेसिल होता है, और यही डीएनए और आरएनए में अगर आपको डिफरेंस पूछा जाता है, तो डीएनए और आरएनए में जो डिफरेंस होता है, आरएनए में जो थाइमिन नाइट्रोजन बेस होता है, उसकी जगह पे यूरेसिल होता है आरएनए में। और डीएनए डबल हेलिकल होता है, 2 कुंडली होता है, ऐसे ऐसे। ये जब इनका डिफरेंस पूछा जाएगा तब की बात है। जब डीएनए आरएनए का डिफरेंस पूछा जाएगा, तो डीएनए इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड आरएनए इज ए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर, और डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। समझ रहे ना? जो आरएनए होता है, आरएनए इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में इसका रोल होता है आरएनए का, और डीएनए का जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। और डीएनए द्विकुंडलित होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। आरएनए सिंगल हेलिकल होता है, एकल कुंडलित होता है। तो ये तो इनका डिफरेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? आपको जनरली ये पता होना चाहिए, डीएनए आरएनए में पेंटोज शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, और फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट समूह। आप देखिए जैसे न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड में होता है ये पेंटोज शुगर, ये देखो ये पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर, समझ रहे हैं? ये पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर को हम यहाँ पे आपको हल्के से समझा रहे हैं, ज्यादा डीपली नहीं समझा रहे, क्योंकि छोटा टॉपिक है इसलिए डीपली नहीं समझा रहे। तो पेंटोज शुगर पे यहाँ पे नाइट्रोजन बेस अगर है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन बेस, समझ रहे ना? नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजनस जो बेस होता है, बेस नाइट्रोजन बेस जो होता है, अगर ये दोनों अटैच हैं, ये पेंटोज पेंटोज शुगर शुगर प्लस नाइट्रोजनी नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन बेस होता है, अगर ये है डीएनए आरएनए, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और इफ फॉस्फोरिक ग्रुप इज अटैच्ड इनटू न्यूक्लियोसाइड, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड तब कहेंगे जब पेंटोज शुगर भी होगा, ये हमारा पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर होगा, ये पेंटोज शुगर, और इस पे जो हमारा क्या है, नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस, जो हम नाइट्रोजन बेस कह रहे हैं, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन, एडेनिन यूरेसिल साइटोसिन ग्वानिन, ये है नाइट्रोजन बेस। इफ नाइट्रोजन बेस इज अटैच इन पेंटोज शुगर एंड, इधर पे क्या है, यहाँ पे देखो ये CH, और ये फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट ग्रुप, इस फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड, अगर इस पे फॉस्फेट समूह अटैच है इधर से, ये फॉस्फेट समूह यहाँ पे बना देते हैं, ये अटैच है, तो हम कहेंगे यहाँ पे है पेंटोज पेंटोज शुगर पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप कह सकते हैं आप, फॉस्फेट ग्रुप। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में जो डिफरेंस है, बेसिकली जो डिफरेंस है, ये बेसिक जो डिफरेंस है हमने आपको बता दिया। बाकी इसके बारे में ज्यादा स्टडी करनी है तो आप कर लेना, लेकिन ये बेसिक इसमें
जो स्टडी है, बेसिक जो इसका डिफरेंस है वो हम आपको बता चुके हैं यहाँ पे। तो ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में आप एक दो डिफरेंस और लिख सकते हैं। तो आप इसको देखेंगे अच्छी तरह से और समझेंगे इसको। तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हाउ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड, डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन डाइएजोटीकरण जो अभिक्रिया है उसी के द्वारा हमारा बेंजीन डाइएजोनियम जो होता है बनता है। हाउ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड, how benzene diazonium chloride is converted into phenol and chlorobenzene, कैसे इनमें कन्वर्ट करोगे। तो बेंजीन जो डाइएजो एजोटाइजेशन जो रिएक्शन है, डाइएजोटाइजेशन या डाइएजोटीकरण भी लिखते हैं कहीं पे, डाइएजोटीकरण या डाइएजोकरण, ये रिएक्शन है बनाने का किसको, बीडीसी, ये याद रखना बीडीसी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बीडीसी शॉर्ट में याद रखना, बीडीसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन पे डाइएजो कहते हैं दो नाइट्रोजन को, एक नाइट्रोजन को एजो कहते हैं, एजो, और दो नाइट्रोजन हो गए तो डाइएजो कहेंगे कि नहीं, डाइएजो, ठीक है। डाइएजो नियम कहते हैं, ईएम कहते हैं प्लस को, ईएम कहते हैं, ईएम कहते हैं प्लस को, आइड कहते हैं माइनस को। इफ प्लस चार्ज हैविंग so the element in compound is called em in suffix, अगर सफिक्स पे em लगेगा, जैसे हम कहते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो em है सारे पॉजिटिव हैं, जो आइड हैं सारे नेगेटिव हैं। जैसे हमारे हेलोजन हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे के सारे ने। जब ऑक्सीजन भी माइनस में आता है तो ऑक्साइड, तो आइड लगता है माइनस चार्ज पे और ईएम लगता है पॉजिटिव पे। तो डाइएजो आप समझ चुके हैं, डाइएजो मतलब दो नाइट्रोजन लिखे, और डाइएजोनियम ईएम लगा है मतलब वो प्लस चार्ज है, और क्लोराइड मतलब क्लोराइड माइनस में है। तो यहाँ पे हमने देखना है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम कैसे बनाते हैं। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए हम एनिलीन लेते हैं। सबसे पहले आपको लेना है एनिलीन, एनिलीन, भाई एनिलीन सभी बच्चे जानते होंगे, एनिलीन, ये एनिलीन जो है हमारा एरोमेटिक अमीन, प्राइमरी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, ये एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, एनिलीन, 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 एनिलीन है। एनिलीन का जब हम रिएक्शन कराते हैं, पहला रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे, जब NaNO2 NaNO2 प्लस HCl का जो रिएक्शन होता है, तो वहां पे हमारा क्या होता है, ये NaCl चला जाता है और हमारे को मिलता है HNO2, हमारे को क्या मिलता है, HNO2 प्लस प्लस NaCl। तो ये रिएक्शन होता है, आप एरो के ऊपर लिख सकते हैं NaNO2 प्लस HCl, और ये बहुत लो टेम्परेचर पे होती है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, और हम कल भी बताए हैं कि केल्विन में है 273 से 278, 273 278 केल्विन, 278 केल्विन पे ये रिएक्शन होता है। वेरी लो टेम्परेचर पे यह रिएक्शन होता है। तो इस रिएक्शन में आपको होता क्या, जो हमने यहाँ पे बताया पहले, NaNO2 HCl से रिएक्शन करता है और HNO2 और NaCl बनाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये HNO2 बनता है, HNO2, और होता क्या है कि ये N और ये N यहाँ अटैच हो जाता है यहाँ पे, तो N2 बन जाएगा, और ये Cl यहाँ अटैच हो जाएगा तो Cl बन जाएगा। जो ये दो हाइड्रोजन हमारे ये हैं और एक और दो हाइड्रोजन हमारे ये हैं, तो 4 हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, ये देखो H2O का फॉर्मूला, एक ऑक्सीजन जब वाटर बनता है तो एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, और अगर हमारे पास 4 हाइड्रोजन बन गए तो 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारा हो जाएगा ट्वाइस H2O। देखिए, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन,
और 2 ऑक्सीजन ये चली गई और ये N और Cl यहाँ जुड़ गया, तो N2Cl यहाँ पे N2Cl बना कि नहीं बताइए, बताइए यहाँ पे N2Cl बना कि नहीं। देखिए यहाँ पे N2Cl, ये N2Cl बन चुका है, N2Cl। और हमने कहा ये जो डाई एजोनियम है इस पे क्या होगा प्लस और इस पे होगा माइनस, तो ये प्रोसेस है हमारा यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बनाने का, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बनाने का। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, हम इससे फिनॉल भी बना सकते हैं, हम इससे क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो पहले इसको क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे, क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो नेम रिएक्शन है, सेंडमायर एंड गटरमैन, सेंडमायर एंड गटरमैन। तो देखो ये सेंडमायर इधर ऊपर चला जाएगा और ये गटरमैन इधर नीचे आ जाएगा। अगर इसका रिएक्शन आप कराएंगे क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, Cu2Cl2 प्लस HCl, इससे रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। और अगर इस पे हम केवल कॉपर चूर्ण का रिएक्शन कराते हैं, कॉपर जो डस्ट है कॉपर का, और इसमें HCl लेते हैं, तो फिर भी आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा, क्लोरोबेंजीन मिलेगा। तो ये हमारा रिएक्शन है सेंडमायर, ये है सेंडमायर रिएक्शन, नेम रिएक्शन है सेंडमायर। और ये है गटरमैन, गटरमैन, तो गटरमैन रिएक्शन है ये। इन रिएक्शन से आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। और सेंडमायर रिएक्शन से इफ यू वांट टू मेक क्लोरोबेंजीन विद द process of Sandmeyer, so you put cuprous chloride, cuprous halide, cuprous halide ले सकते हैं। इफ यू वांट टू मेक टू ब्रोमोबेंजीन, अगर आप ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप Br लेंगे, HBr या CO2Br2 ले लेंगे। तो ये क्यूप्रस हैलाइड याद रखना आपने, क्यूप्रस क्लोराइड तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्लोरोबेंजीन बनाना है, इसलिए हम क्यूप्रस क्लोराइड कह रहे हैं, और ब्रोमोबेंजीन बनाना होगा तो क्यूप्रस ब्रोमाइड कह देंगे। और इफ यू वांट, अगर आप इधर से नहीं जाना चाहते, इधर से जाना चाहते हैं, गटरमैन, गटरमैन ने क्या किया, गटरमैन ने बेंजीन डाइएजोनियम BDC, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से अगर आप कॉपर डस्ट कॉपर चूर्ण डालना चाहते हैं तो ये गटरमैन रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ से भी आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। आप कह रहे हैं फिनॉल, ये देखो पहले क्लोरोबेंजीन बनेगा तभी तो फिनॉल बनेगा। अब देखो फिनॉल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, डाउज प्रक्रम, डाउज प्रोसेस, जो हम पहले वीडियो में बताए हैं कि जो डाउज प्रोसेस होता है इसमें हम एक्वस NaOH लेंगे, एक्वस, यहाँ पे एक्वस NaOH लेंगे। ये देखो क्लोरोबेंजीन यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फिनॉल बनाने वाली जो पहली वाली है, फिनॉल बनाने वाली क्लोरोबेंजीन लेंगे हम, क्लोरोबेंजीन लेंगे और इसके डाउज प्रोसेस करेंगे, डाउज प्रोसेस। इसमें हम NaOH का रिएक्शन कराएंगे, NaOH एक्वस होना चाहिए जलीय, और इसमें 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लेंगे 300 एंड 623 केल्विन हम टेम्परेचर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, लेकिन हम डायरेक्ट आपको फिनॉल बनाएगा। ये देखो फिनॉल यहाँ पे बन चुका है और प्लस NaCl। तो इस प्रकार के हम आपको क्वेश्चन लाते रहेंगे, बहुत सारे इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको बताना होगा कि आपको कौन सा टॉपिक जो केमिस्ट्री में है, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड हो,
चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम नए-नए वीडियो आपके पास लाएँगे। आपने सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है कि आपको अ, बोर्ड परीक्षा में तैयारी करते हुए कौन सा टॉपिक आपको टफ लग रहा है, उस टॉपिक पे हम वीडियो बना देंगे, लेकिन कमेंट्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।